आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे महंगी सुपर बाइक की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की 6 सबसे एक्सपेंसिव सुपर बाइक्स की और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंडिया में वो कौन से शौकीन लोग हैं जिनके पास आपको ये बाइक मिलेगी। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। आज के लिस्ट की हमारी पहली बाइक है कावासाकी निंजा H2R, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट सुपरचार्ज मोटरसाइकिल है। निंजा H2R कावासाकी की एक फ्लैगशिप लिटिल क्लास ट्रैक ओरिएंटेड सुपर बाइक है जिसको सबसे पहली बार EICMA मोटर शो में शोकेस किया गया था। कावासाकी निंजा H2R के अंदर मिलता है आपको इनलाइन 4 सुपरचार्ज इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 322 का ब्रेक हॉर्स पावर एट जस्ट 14,000 RPM और 165 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एट 12,500 RPM। 2017 में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस आपको देखने को मिले कावासाकी निंजा H2R में, जिसमें से आपको KTRC मिल गया जो कि कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम था। उसके बाद में आपको IMU यानी कि इंटीरियर मेजरमेंट यूनिट का फीचर भी प्रोवाइड किया गया। उसके बाद में आपको प्रोवाइड किया गया कावासाकी इंटेलिजेंट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विच स्टैंड्स फॉर KIBS। ये तीनों ही फीचर आपको कावासाकी निंजा H2R में प्रोवाइड कराए गए आफ्टर द अपडेट ऑफ 2017। निंजा H2R वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा फेमस बाइक भी है। इनफैक्ट इसने बहुत सारे बाइकों और बहुत सारे कार्स के साथ भी रेस कराए। इस बाइक की टॉप स्पीड जाती है 400 किलोमीटर प्लस की और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है। इस बाइक का जो प्राइस है इंडिया में वो करीब 80,40,000 रुपए के आसपास आता है जो कि ऑन रोड पड़ता है। और सबसे पहली बाइक इंडिया में 2019 में ली गई थी। एक मुंबई के डीलरशिप थी, वहाँ से इस बाइक को बेचा गया था एक पुणे के मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट को। तो इंडिया में 2019 में सबसे पहली निंजा H2R को परचेज किया गया था। इस बाइक का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी और बाइक से। कावासाकी निंजा H2R ने अपना अलग ही ट्रेडमार्क सेट करके रखा हुआ है और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक होने के साथ ही साथ आज हमारी लिस्ट की सबसे पहली बाइक भी है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी बाइक पर। नंबर 2, अप्रिलिया RS V4 FW GP। अप्रिलिया RS V4 FW GP एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है जिसको अप्रिलिया ने SBK चैंपियनशिप में compete करने के लिए बनाया था। इस बाइक में 1077 सीसी का V4 इंजन यूज करा गया है जो कि 250 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि इसके बेस यानी इसके ओरिजिनल मॉडल से 49 हॉर्स पावर ज्यादा है। उसी के साथ साथ इस बाइक में आपको 3 मोड्स भी मिल जाते हैं। पहला इसमें आपको रेस मोड मिलता है, दूसरा इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है और तीसरा इसमें आपको ट्रैक मोड भी मिलता है। तो इन 3 मोड के साथ साथ इस बाइक की जितनी भी व्हील और जितना भी पूरा चेसिस है वो पूरा का पूरा कार्बन फाइबर से बनाया गया है विच इज वेरी एक्सपेंसिव। इस लिमिटेड एडिशन बाइक की कॉस्टिंग करीब 1,10,00,000 रुपए है। अगर आपको ये बाइक अपने गराज में रखनी है तो करीब 1 करोड़ रुपए के ऊपर पैसे आपको खर्च करने होंगे। और इस बाइक को परचेज करने के लिए अप्रिलिया ने अपने सारे बायर्स को अप्रिलिया रेसिंग हेडक्वार्टर्स में बुलाया था इस बाइक को कॉन्फ़िगर कराने के लिए। और इसी के साथ साथ अप्रिलिया ने अपने सारे कस्टमर्स को एक लेदर का रेस सूट भी डिजाइन करके दिया था जो कि स्पेशली आपको इस बाइक के साथ मिल रहा था। तो अगर आपको इस लिमिटेड एडिशन बाइक को अपने गराज में रखना है तो आपको करीब 1,10,00,000 रुपए खर्चा करने पड़ सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज वर्थ द एक्सपीरियंस। अब मैं शुरू में कहा था कि जब बात शौक की होती है तो पैसे कोई नहीं देखता, तो आई एम श्योर कि जो लोग भी इस बाइक को लेने के लिए जाएंगे वो बिल्कुल भी पैसे की इनको कोई भी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली शौक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। MV Agusta F4 क्लॉडियो। MV Agusta F4 ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी जब सबसे पहली बार 1997 मिलान मोटर शो में इसको शोकेस किया गया था। F4 एक आइकॉनिक इटालियन मोटरसाइकिल थी जिसको मसीमो टेम्बोरिनी ने डिजाइन और डेवलप करा था। MV Agusta F4 क्लॉडियो MV Agusta F4 का लास्ट एडिशन है जिसको क्लॉडियो कस्टिलियोनी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने MV Agusta ब्रांड को 3 दशक तक के रन करा, 3 दशक तक के इस कंपनी को संभाला। और इस बाइक के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 यूनिट्स बनाए गए थे जो कि MV Agusta RC एडिशन पर बेस्ड है। इस बाइक के अंदर 998 सीसी का एक इनलाइन 4 इंजन दिया गया है जो कि रोड ट्यून पे
205 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और वहीं ट्रैक ट्यून पे इसका पावर इंक्रीज हो जाता है और पहुंच जाता है 212 PS तक। और अगर आप इस बाइक की प्राइसिंग की बात करो तो ये भी 1 करोड़ रुपए का बेंचमार्क जो है वो क्रॉस कर जाती है। इस बाइक की प्राइसिंग भी है करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास। तो ऐसी बाइक अगर आपको लेनी है, अपने गराज में रखनी है, तो आपको पैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करने पड़ेंगे। MV अगुस्ता हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाइक रही है और इटालियन मैन्युफैक्चरर है, तो बाइक में पावर के साथ साथ खूबसूरती ऑटोमेटिक आती है। जैसे डुकाटी को ले लो, पावर विद ब्यूटी, सेम MV अगुस्ता भी पावर विद ब्यूटी। BMW HP4। BMW ने 2017 में BMW S1000RR के डायनेमिक्स को यूज करते हुए BMW HP4 का लिमिटेड एडिशन बनाया, जिसके सिर्फ 750 यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाए गए। ये एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक थी जिसको ट्रैक को तहस नहस करने के लिए बनाया गया था और इस बाइक की जो कॉस्टिंग थी वो करीब 85 लाख रुपए यानी कि 85 लाख रुपीस थी। BMW HP4 का जो फ्रेम है वो कार्बन फाइबर से बनाया गया है जिसका वेट करीब 7.5 kgs है और इस बाइक में 3 स्टेज सीट एडजस्टमेंट सिस्टम को भी प्रोवाइड करा गया है, जो कि राइडर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन। अगर HP4 के इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 999 सीसी का एक इनलाइन 4 इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 212 PS का पावर एट जस्ट 13,000 RPM और 120 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एट जस्ट 10,000 RPM। और इंडिया में BMW HP4 ओन करते हैं ओबरॉय ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम ओबरॉय। डुकाटी 1098। डुकाटी 1098 इटालियन मैन्युफैक्चरर डुकाटी की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल ऑप्शन था, जिसमें डुकाटी ने अपना नया इंजन, नया मोटर, टेस्टा स्ट्रेटा मोटर को यूज़ करा था। इस बाइक के लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोग 916 और 999 मॉडल को स्विच करके इनलाइन 4 इंजन्स की तरफ जाने लगे, बिकॉज डुकाटी के पुराने V-twin यानी L-twin इंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और जब भी आप उसको 6000 RPM के ऊपर ले जाओ तो बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आ जाते थे, जो कि किसी भी राइडर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है अगर वो इतना ज़्यादा पैसा किसी चीज़ के ऊपर खर्च कर रहा होता है तो। और इस बाइक के लॉन्च होने के बाद काफ़ी सारे लोग खुश हो गए, बहुत ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड हो गए, बिकॉज इसमें आपको ब्रांड न्यू पावरफुल इंजन मिल जाता था। और अगर आप इसके लुक्स और डिज़ाइन की बात करो तो ये अपने पहले वाले मॉडल से बहुत ही ज़्यादा शार्प और अग्रेसिव लुक के साथ भी आती थी। और ये भी कहा जाता था कि डुकाटी की किसी भी और बाइक के कंपैरिजन में डुकाटी 1098 का जो ब्रेकिंग सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था। इनफैक्ट ये अपने टाइम का सबसे बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम भी था। डुकाटी 1098 2006 में लॉन्च हुई थी और उसी के साथ साथ इसके 2 वर्जन्स भी लॉन्च करे गए थे, डुकाटी 1098S और डुकाटी 1098R। और हमारे इंडिया में इस बाइक को ओन करते हैं द वेरी फेमस विवेक ओबरॉय और इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो करीब 45 लाख रुपीस की होती थी। कॉन्फेडरेट X132 हेलकैट स्पीडस्टर। हेलकैट X132 का जो नाम है वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के एक फाइटर जेट के ऊपर रखा गया है और हेलकैट X132 के सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट्स बनाए गए और उसके बाद ये जो कंपनी है ये बैंकक्रप्ट हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं 3rd जनरेशन की, जिसके अंदर कॉन्फेडरेट का V-twin इंजन यूज करा गया था 2163 सीसी का। इस बाइक में आपको लो राइडिंग पोजीशन मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी स्टैंस मिलता है, जिसकी वजह से आप इस बाइक को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर्स पे लेकर के नहीं जा सकते हो, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाएगी और आपके बैक में और आपके रिस्ट में थोड़ा सा पेन हो सकता है। ये लुक्स में बहुत बढ़िया है, डिज़ाइन में बहुत बढ़िया है और हम ऐसी आशा करते हैं कि इन फ्यूचर ये बाइक और भी ज़्यादा अफोर्डेबल होगी। बट करेंटली एट प्रेजेंट इस बाइक का जो प्राइस है वो करीब 54 लाख रुपीज़ के आसपास है और हमारे इंडिया में ये बाइक ओन करते हैं नन अदर देन very famous our Indian team captain, our previous Indian team captain महेंद्र सिंह धोनी। तो ये थी आज की हमारी 6 बाइक्स जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक है और बहुत सारे मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट इनको लेने का सपना भी रखते हैं। अभी के लिए आप इन्हें देख सकते हैं, बट इन फ्यूचर जब आप इन बाइक्स को लो तो हमें ज़रूर बताना। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ और उसी के बगल में जो बेल आइकॉन है वो भी दबाओ, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। Till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and never ever give up on your dreams. And now that the lockdown is over, still you guys have to take a lot of precautions. Please don't go out where. Please wear your mask all the time. I will catch you later. Bye bye. Peace and salam.